स्वागत बच्चों आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से। पिछले वीडियो में हमने देखा बच्चों अव्यय देखा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम काल परिवर्तन देखने वाले हैं। काल परिवर्तन, समय बदलता है, हमारे वाक्यों की रचनाएं बदलती हैं। उसी तरह से हम इस वीडियो में भी यही चीजें देखने वाले हैं। बच्चों आपकी परीक्षा में चाहे 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, अक्सर आपको काल परिवर्तन का प्रश्न आता ही है, यह निश्चित होता है। 10वीं में तो निश्चित तौर पे एक प्रश्न आता है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन आता है या फिर काल पहचानो। आपको वाक्य दिया रहता है बच्चों, काल पहचानो। मुख्य तरह से हम देखने वाले इसमें पूरे काल, कितने काल हैं और उनके उप विभाग या उप काल देखेंगे। बच्चों पूरी तरह से अगर हम देखते हैं हिंदी में, वैसे अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है बच्चों। काल में देखेंगे वर्तमान, भूत, भविष्य। जैसे कि हम देखे हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे 3 काल हम देखेंगे। चाहे कि कोई भी भाषा ले लो तो उस तीनों कोई भी भाषा, चाहे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी ले लो तो यही 3 काल है। लेकिन बच्चों हिंदी में और अंग्रेजी में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है, हम हिंदी में जो देखते हैं काल के 3 है और हर एक के 3 उप विभाग हैं, जिसमें देखेंगे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में 4 होते हैं, उसका हम अपनी वाक्य रचना में या सामान्य बोलबात में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हिंदी में उस वाक्य का मतलब कोई नहीं होता या उस वाक्य का इस्तेमाल हम कभी अधिक नहीं कहेंगे, कभी करते नहीं। इसलिए बच्चों अधिकतर यही 3 रूप है, 3 उपरूप है हर एक काल के। यही 3 हम देखने वाले हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य के सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। अपूर्ण को ही हम कहते हैं चालू वर्तमान काल। जो पूरा है, पूरा नहीं हुआ है, चालू है, मतलब अपूर्ण है। चालू जो क्रिया चल रही हो अपूर्ण ही कहलाएगी। बच्चों ये 3 में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम पहले हम देखेंगे कि वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम काल में देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल का पहला हम रूप देखेंगे सामान्य वर्तमान काल का। क्या देखेंगे सामान्य वर्तमान काल में बच्चों? हम देखेंगे कि जो क्रिया, जो काम न कि हो रहा है, ठीक है, न कि होने वाला है, न कि हो चुका है, ऐसा नहीं। जो सामान्य बात है, सामान्य मतलब उस काल में, उस रूप में वो सामान्य है, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। राम विद्यालय जाता है। क्या बच्चों मैंने बताया? राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, शाम पढ़ाई करता है, करता है, जाता है, पढ़ता है, ठीक है। इसमें न तो वो जा रहा है, न कि जा चुका है, न कि पढ़ रहा है, न कि पढ़ चुका है। इस चीज का उल्लेख नहीं किया मैंने। सामान्य बात है। राम विद्यालय जाता है, शाम पढ़ाई करता है, मैं सिनेमा देखता हूं, मैं सिनेमा देखता हूं, वह मुझे रोज बोलता है, रोज बोलता है। कब बोल रहा है इसकी कोई निश्चिति नहीं है। वाक्य समझ में आ रहा है बच्चों कि जो इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म। काल क्या देखेंगे? काल में 3 होते हैं, उसमें देखेंगे कर्ता, क्रिया, कर्म, ठीक है बच्चों। कर्ता, क्रिया और कर्म, ठीक है। कर्ता, क्रिया, कर्म हम देखते हैं, जिसमें एक कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है। जैसे मैंने कहा राम विद्यालय जाता है। देखो मैं वाक्य के हिसाब से ही बच्चों बताऊंगा, ज्यादा वो समझ में आएगा, ठीक है। वाक्य क्या है? राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है,
राम विद्यालय जाता है, ठीक है, यह करता है, राम जाना यह क्रिया है, विद्यालय यह कर्म है, ठीक है, जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, विद्यालय। तो विद्यालय क्या हुआ, वह जाता है विद्यालय, मतलब राम यह करता है, विद्यालय यह कर्म है, और जाता है यह उसकी क्रिया है, ठीक है बच्चों। तो यह सामान्य वर्तमान काल है, राम विद्यालय जाता है। अब इसी वाक्य को अगर मैं दूसरे रूप में बता दूं, दूसरा कौन सा, अपूर्ण, अपूर्ण में अगर मैं बताऊंगा इसे, तो क्या परिवर्तन होगा बच्चों, जैसे कि राम विद्यालय जाता है, लेकिन अपूर्ण में यह कहलाएगा राम विद्यालय जा रहा है। यह जो है यह क्या दर्शाता है, वर्तमान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, वर्तमान को, यह वर्तमान दर्शाता है हमेशा हर एक में आएगा कि यह वर्तमान है। जैसे मैंने अगला वाक्य कहा, राम विद्यालय जा रहा है, जा रहा है, इसमें भी फिर आ गया है हमेशा दिखा क्या रहा है हमें, वर्तमान, जाता है सामान्य, जा रहा है यह अपूर्ण। यह जो क्रिया है, क्रिया हमेशा हमें बताती है कौन सी क्रिया है, यह अब सामान्य है, अपूर्ण है या पूर्ण है, यह हमें, और जो है यह है हमें बताता है वर्तमान। ध्यान रखना, वर्तमान क्या बता रहा है, तीनों में है आएगा, क्योंकि राम जो कि वर्तमान क्या है बताता है, वो चीज यहाँ पे, मतलब वो है, यह वर्तमान दर्शा रहा है, और सामान्य अपूर्ण यह उसकी क्रियाएं दर्शा रहा है। वो जाता है यह सामान्य है, जा रहा है यह अपूर्ण है, बस इस तरह से दिखाता है बच्चों, ध्यान रखना। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण मतलब क्या, जो कार्य हो गया उसे पूर्ण हो गया, मैंने खाना खा लिया है, मैं विद्यालय जाके आ गया हूं, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैं सो गया के उठ चुका हूं, या मैं सिनेमा देख के आ गया हूं, मैं अपने लिए कहता हूं, वह पिक्चर देख लिया है, देख के आ गया है, ये सब सामान्य आएगा। अब उसे अपूर्ण में क्या कहूंगा, मैं उसे अपूर्ण में क्या कहूंगा उसे मैं, कि मैं सिनेमा देख रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं सिनेमा देख रहा हूं, मैं गार्डन में टहल रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं है। जब मैं अपने लिए कहता हूं तो हूं कहूंगा, किसी और के लिए कहूंगा तो है कहूंगा। वह पढ़ाई कर रहा है, वह सिनेमा देख रहा है, वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वह टीवी देख रहा है, वह पढ़ रहा है, वह बोल रहा है, वह झगड़ा कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हम है हूं, वो हूं और है, यही हमारा वर्तमान दिखाता है, और सामान्य अपूर्ण और पूर्ण हमारी क्रियाएं बताता है, क्रियाएं ध्यान रखना। तीसरा देखेंगे हम इसमें वर्तमान काल में पूर्ण के रूप में, जब कोई क्रिया हो चुकी है, जैसे मैं कहूंगा राम विद्यालय पहुंच चुका है या पहुंच गया है, राम विद्यालय क्या है, जा चुका है या जा चुका है, या फिर पहुंच गया है, पहुंच गया, चाहे दोनों में से। राम विद्यालय जा चुका है, यही फिर आ गया बच्चों है, यह जो है यह हमें क्या दर्शाता है, वर्तमान दिखाता है। यह जो है यह वर्तमान दिखा रहा है, यह हमें हमेशा वर्तमान दिखाएगा। पहुंच जा चुका और पहुंच गया, यह हमें क्या दिखाता है, पूर्ण दिखाता है, पूर्ण अपूर्ण। और यह अपूर्ण दिखा जा रहा है, खा रहा है, मतलब कोई चीज जब क्रिया हो रही हो उसे हम अपूर्ण कहेंगे, और जो क्रिया हो चुकी है उसे हम पूर्ण कहेंगे, और जो क्रिया ना कि वो चल रही है ना हो चुकी है, चलती है,
होती है, इस कार्य को हमेशा हम किसी में कहेंगे, सामान्य में कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो वर्तमान में हमने देखा 3, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो वर्तमान के यह 3 रूप हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों, तो आपको काल परिवर्तन और काल पहचानो दोनों तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में आते हैं, तो बिल्कुल उसमें हिचकिचाहट या डर नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह से ध्यान रखना कि इसे क्या कहा जाता है। ऐसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन बोर्ड पे लिख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं बच्चों। देखिए फिर से एक उदाहरण और लेता हूं। सामान्य वर्तमान काल, वह खाना खाता है। क्या कहा मैंने? वह खाना खाता है। सामान्य वाक्य है। वह खाना खा रहा है, क्या है? अपूर्ण है। वह खाना खा चुका है, यह पूर्ण हो गया। यह सभी तीनों वाक्य जो मैंने बताए किसके हैं? वर्तमान काल के। पहला वाक्य था अपूर्ण सामान्य वर्तमान काल, दूसरा वाक्य था अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा वाक्य था पूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चों अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। अगला है हमारा भूतकाल। ठीक है बच्चों, भूतकाल देखेंगे। अब देखो अच्छी तरह से याद कर लो, ये तीनों जो है वर्तमान के 3 हो गए। अगला है हम भूतकाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगला वीडियो देखते हैं। हाँ तो बच्चों फिर से आपका स्वागत है। हमने पहले देखा वर्तमान के तीनों रूप देखे, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। अब उसी तरह से हम भूतकाल के भी 3 रूप देखेंगे और भविष्यकाल के भी 3 रूप देखेंगे। भूतकाल में भी सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है। उसी तरह से भविष्य के भी 3 है, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे। अब एक वाक्य, क्योंकि बच्चों काल परिवर्तन जो है, क्योंकि क्या है, जितना मैं बोलूंगा उतना ज्यादा से ज्यादा आपको इस काल परिवर्तन में अगर वाक्य बना के बताऊंगा तो ज्यादा आपको सटीक पता चलेगा परिवर्तन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बोलने से चली जाती, विजुलाइज जब होता है, दिखाई देता है तो ज्यादा आता है। इसलिए वाक्य वही रख रहा हूं मैं। देखो वाक्य इसलिए मैं हर एक में 6 की 9 के 9 है, 3 और 3 तिया कितने हो जाएंगे? 6, 3 तिया कितना होता है? 9 होता है। तो 9 जो है हमारा जो है 9 जो काल है, हर एक के 3 है। वर्तमान के 3, भूत के 3, भविष्य के 3, पूरे 9 है। और 9 में भी एक ही वाक्य मैं ले रहा हूं। इसलिए एक वाक्य ले रहा हूं बच्चों क्योंकि आपको क्या परिवर्तन हो रहा है ये आपको अच्छी तरह से सटीक पता चले। वैसे तो वाक्य मैं बहुत सारे लूंगा, ऐसे बोलूंगा, लेकिन बोर्ड पे लेते समय एक ही वाक्य ले रहा हूं। किस तरह से क्या परिवर्तन हुआ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, पहला लिया था राम विद्यालय जाता है। ठीक है, अब हम लेंगे भूतकाल में, देखेंगे सामान्य भूतकाल में क्या लेंगे? राम विद्यालय गया है, राम विद्यालय गया था। ठीक है, गया था। या सामान्य भूतकाल में दूसरा वाक्य क्या लेंगे? राम खाना खा लिया था, शाम पढ़ाई कर चुका था। ठीक है, अब ऐसे वाक्य जो आएंगे हम ऐसे वाक्य कहेंगे। उसी तरह से हमारा पहला वाक्य जो था राम का, राम पहले वर्तमान काल में हमने क्या देखा? राम विद्यालय जाता है। ठीक है, अब भूतकाल में क्या है? गया है ना। जो क्या है भूतकाल में, राम विद्यालय गया था। गया था, कब गया था कुछ पता नहीं है, गया था में आएगा। इसमें ध्यान रखना, जैसे वर्तमान में हमने है का इस्तेमाल किया था उसी तरह से हम भूतकाल में था का इस्तेमाल करेंगे। देखिए राम विद्यालय जाता था। जाता है और जाता था, या विद्यालय, राम विद्यालय गया था। गया था मतलब क्या? ये तो पूर्ण में
लेकिन जाता था। लेकिन कब जाता था कुछ पता नहीं है। राम विद्यालय जाता था, वह पढ़ाई करता था, वह सोता था में सब चीजें क्या आएंगे, था में हमारा भविष्य भूतकाल। था मतलब क्या बता रहा है, ये जो है भूत जो है, ये जो है आपका भूत है मतलब भूतकाल, और जाता जो है यह क्या है हमारा सामान्य। जाता था, ना कि जा रहा है, ना कि जा चुका है। जा चुका था इसमें कुछ नहीं, सिर्फ सामान्य आएगा। लेकिन इसी वाक्य को हम अगर भूत काल का अपूर्ण भूतकाल करेंगे तो क्या आ जाएगा, राम विद्यालय जा रहा। ये जा रहा जो है बच्चों ध्यान रखना, जा रहा जो है यह अपूर्ण को दर्शा रहा है, और जा रहा था यह जो था है यह भूत को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, यह भूत को दर्शा रहा है। ये जो भूतकाल है, यह जो भूत है, यह जो है यह था जो है वह भूत दर्शाता है, और क्रिया जो है इसकी क्रिया जो है ये बता रहा है, जाता था अब सामान्य है, जा रहा अपूर्ण है। यह क्या जा रहा है, यह क्रियाओं में जब परिवर्तन आता है तो हमारा क्या बताता है, वो इन तीनों को दर्शाता है। ध्यान रखो, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, है वर्तमान है, था भूत है, गा भविष्य है। ध्यान रखो मैंने क्या कहा, वर्तमान है, भूत था, और भविष्य गा। है, था, गा, ये तीन ध्यान रखना, वर्तमान भूत भविष्य। लेकिन बच्चों जो क्रियाएं हैं यह किस क्रिया में है, वह यह सामान्य है, अपूर्ण है, पूर्ण है, यह हमें क्रियाएं बताती। जाता, जा रहा और जा चुका, यह हमारा क्या बता देगा, ये तीनों को दर्शाता है। इसलिए ध्यान रखना, है वर्तमान, था भूत, गा भविष्य, इन तीनों को अच्छी तरह से रट लिया तो भविष्य में कैसे भी वाक्य आ जाए आप बिल्कुल हिचकिचाहट आपको होगी नहीं, आसानी से आप पहचान भी सकते हो और परिवर्तन भी कर सकते हो। ठीक है, तो राम विद्यालय जाता था, यह सामान्य भूतकाल। राम विद्यालय जा रहा था अपूर्ण। अब पूर्ण का कहेंगे, राम विद्यालय जा चुका था या पहुंच चुका था कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, उसका जो ध्येय था उसका ध्येय पूरा हो चुका है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, पूर्ण। राम विद्यालय जा चुका है, जा चुका या पहुंच गया है, पहुंच गया था जो शब्द आएगा। फिर यह शब्द क्या बता रहा है, यह भविष्य बता रहा है, भूत बता रहा है। था जो है यह भूत बताता है, ये जो था वाली चीजें हैं वो हमेशा भूत बताएंगे। इसमें से क्रियाएं क्या है, जाता, जा रहा और जा चुका या पहुंच गया था, यह हमारे क्या बताएंगे, भूतकाल को दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बहुत सारे वाक्य हम ले सकते हैं, जैसे वह खेलता है, खेलता है, फिर उसी का परिवर्तन, वह खेल रहा है, वह खेलता था या खेल रहा था और खेल चुका था। वह पिक्चर देखता था, देख रहा था, देख चुका था। ठीक है, वह पढ़ाई करता था, कर रहा था, कर चुका था, यह तीनों में परिवर्तन। इसी तरह से ध्यान रखना, अलग अलग वाक्य हम लेंगे, उसका आप परिवर्तन आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। जैसे और एक वाक्य बता रहा हूं, वह अपने भाई को पढ़ाता था, वह अपने भाई को पढ़ाता था, पढ़ाता था सामान्य वाक्य है। वह अपने भाई को पढ़ा रहा था, अपूर्ण है, पढ़ा रहा था, कब पूरा हुआ नहीं हुआ नहीं जानता, लेकिन भूत में पढ़ा रहा था। अब वही वाक्य, वह अपने भाई को पढ़ा चुका था, पढ़ा चुका था, यहां पे क्या आ गया, पूर्ण आ गया। मतलब था जो है वो भूत बताता है, पढ़ाता था, पढ़ाता ये सामान्य, पढ़ा रहा
अपूर्ण, पढ़ा चुका, पूर्ण। इस तरह से हमारे भूत के भी 3 वाक्य हो गए। ठीक है बच्चों। और अगला है, अंतिम है हमारा भविष्य। भविष्य बच्चों इसी तरह से है जो मैंने कहा, गा वर्तमान में है, भूत में था और भविष्य में गा आएगा। जैसे सामान्य क्या आएगा भविष्य में कि वह पढ़ाई करेगा, लेकिन कब करेगा कोई भरोसा नहीं। वह खाना खाएगा, वह विद्यालय जाएगा, वह अपने भाई को पढ़ाएगा, वह सोएगा, वह नहाएगा, वह खेलेगा, वह दौड़ेगा, लेकिन कब इसकी कोई चीज का पता ना हो हमें। ठीक है। वैसे हम वाक्य, मैंने फिर से कहा आपको, वाक्य मैं बच्चों एक ही ले रहा हूं कि आपको समझने में आसानी हो, क्या परिवर्तन हुआ। पहला वाक्य हमारा था राम विद्यालय जाता है, तो इसमें लेंगे सामान्य, राम विद्यालय जाएगा। राम विद्यालय जाएगा, कब जाएगा कोई पता नहीं है। राम विद्यालय जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने कहा गा आएगा, जाएगा। ठीक है। वह खाना खाएगा, वह दौड़ेगा, ठीक है, वह सोएगा, वह हंसेगा, वह पिक्चर देखेगा, पढ़ाई करेगा, अच्छे मार्क लाएगा। ऐसे बहुत सारे वाक्य हम बोलेंगे गा में। गा जो है फिर हमारा क्या बताएगा, भविष्य। भविष्य क्या बताता है हमारा, यह गा, जो गा है वह भविष्य बताएगा। ठीक है। अब अगला है, इसी वाक्य को अगर हम कहेंगे अपूर्ण, क्या है, राम विद्यालय जाएगा। राम विद्यालय जाएगा, यह तो भविष्य बता ही रहा है। जा रहा होगा, क्या है, राम विद्यालय जा रहा होगा। माँ खाना पकाती होगी, माँ घर पे बच्चों को पढ़ा रही होगी, पिताजी घर पे आ रहे होंगे, मैं कल यात्रा रहता रहूंगा। गा गया, यात्रा कर रहा रहूंगा। मैं कल 9 बजे सुबह विद्यालय में पढ़ रहा रहूंगा मतलब ये क्या है, भविष्य बता रहा है और अपूर्ण भी बता रहा है। ठीक है। माता मेरी खाना पका रही होगी, खाना चल रहा है, होगी भविष्य बता, होगी, पका रही होगी अपूर्ण, और भविष्य होगी गा गी गे, इसमें क्या आएगा, गा गी, स्त्रीलिंगी के लिए गी आएगा। पका रही होगी, उसी तरह से आ जाएगा यह। अब इसमें बहुत सारे वाक्य मैंने बताए। अब अगला है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अब क्या बताएगा, विद्यालय जा रहा, तो राम विद्यालय जा रहा होगा, आया, गा आया फिर से बच्चों देखो गा, यह राम विद्यालय जा रहा होगा, भविष्य, गा जो बता रहा है होगा, भविष्य बता रहा है, जा रहा क्या बता रहा है, क्रिया बता रहा है। कौन सी क्रिया बता रहा है, अपूर्ण क्रिया बता रहा है। यह अपूर्ण जो है जा रहा, और गा जो है वह भविष्य को बता रहा है। ठीक है बच्चों। और तीसरा है राम विद्यालय जा चुका होगा, ठीक है। गा, यह वापस आता है गा, यह जा रहा अपूर्ण, सामान्य और पूर्ण। जाएगा यह सामान्य, जा रहा होगा अपूर्ण, जा चुका होगा पूर्ण। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे वाक्य है। वह विद्यालय पहुंच चुका होगा, माँ खाना बना चुकी होगी, पिताजी घर पे आ चुके होंगे, छोटे भाई ने पढ़ाई कर ली होगी, गी गा गी
ये जो आते हैं हमारे भविष्य के बताते, गा गी गे, समझ में आया? मेरे मित्र दिल्ली से, मेरे मित्र दिल्ली से मेरे घर पे आ चुके होंगे। यानी क्या कहा? मेरे मित्र दिल्ली से मेरे घर पे आ चुके होंगे, पूर्ण बता रहा, पूर्ण भविष्यकाल। और वही वाक्य अपूर्ण बताओ, मेरे मित्र मेरे घर पे आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, क्रिया चालू है, आ रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा उसी को सामान्य, मेरे मित्र मेरे घर पे आते होंगे, आते होंगे, आते हैं, होंगे, होंगे, आते होंगे, कभी आते होंगे कुछ पता नहीं, लेकिन आ रहे होंगे अपूर्ण, आते होंगे हमेशा, लेकिन हमेशा आते होंगे, कब आते हैं कुछ पता नहीं होगा, लेकिन आ रहे होंगे यह अपूर्ण, आ चुके होंगे पूर्ण। बच्चों इसी तरह से यह भविष्य के भी 3 प्रकार हैं, वर्तमान के 3, भूत के 3, भविष्य के 3, इसलिए ये सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? आज का पाठ हमने काल परिवर्तन देखा, इसमें 3 हमने काल देखे, वर्तमान, भूत, भविष्य, और हर एक के 3 प्रकार देखे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, भूत, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह से भूत के भी देखे, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्य के भी वैसे तरह से देखे हमने, सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल। 4 ये तीनों हो गए और तीनों के 3 प्रकार हो गए। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो बच्चों मेरे इस काल परिवर्तन के वीडियो को लाइक करना और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप लोगों का।